ये देख लेते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमें बताना क्या क्या होता है। ठीक है, टोटल 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते टाइम। फर्स्ट है नेम, यानी कि आपको अपना फुल नेम बताना है। सेकेंड है प्लेस, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं वो बताना है। थर्ड है जॉब, आप करते क्या हैं। नंबर 4 क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। ठीक है। नंबर 5 हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना पसंद है वो बताना है। नंबर 6 पर्सनालिटी, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है, मतलब आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं। ठीक है। नंबर 7 एक्सपीरियंस, आपको कितना एक्सपीरियंस है या नहीं है वो बताना है। ठीक है। तो टोटल 7 पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते टाइम। इसी को अब हम डिटेल में समझेंगे कि हमें किस तरह से बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है नेम। सेल्फ इंट्रोडक्शन में नाम बताने के दो तरीके हैं, या तो आपको आई एम करके नाम बताना है या माई नेम इज करके नाम बताना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है तो मैं बोलूंगी आई एम मुस्कान शर्मा या माई नेम इज मुस्कान शर्मा। ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में नाम बताने के लिए हम दो तरीकों का यूज करते हैं, या तो आप आई एम करके नाम बताएंगे या माई नेम इज करके नाम बताएंगे। मेरा नाम मुस्कान शर्मा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगी आई एम मुस्कान शर्मा या माई नेम इज मुस्कान शर्मा। इसी तरह आपका जो भी नाम है वो आप आई एम या माई नेम इज करके बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस, यानी कि जगह, मतलब आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है। इसे भी आप दो तरीके से बता सकते हैं। पहला है आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम करके। दूसरा है आई बिलोंग टू। ठीक है। आई बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई में रहती हूं तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई या आई बिलोंग टू मुंबई। ठीक है। आई एम फ्रॉम करके भी आप बता सकते हैं कि आप कहां से हैं, या आई बिलोंग टू करके भी बता सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है जॉब, मतलब आप करते क्या हैं, आपका काम क्या है। तो इसे बताने के लिए हम आई एम आ का यूज करेंगे। ठीक है। आई एम आ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं तो मैं बोलूंगी आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप बोलेंगी आई एम अ होम मेकर, आई एम अ होम मेकर। ठीक है। इसी तरह आप डॉक्टर हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर। अगर इंजीनियर हैं तो बोलेंगे आई एम अ इंजीनियर। इसी तरह आप जो भी हैं, आपका जो भी काम है वो आप इस तरह से बोल सकते हैं आई एम अ करके। ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जॉब इंटरव्यू है तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताने के लिए आई डिड का यूज करना है। ठीक है। आई डिड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बी कॉम का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो मैं बोलूंगी आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बी कॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बी कॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगर आपने बी कॉम नहीं किया है बल्कि कोई और कोर्स किया है तो वो भी आप आई डिड माई ग्रेजुएशन करके उसके बाद कोर्स का नाम, उसके बाद में जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है या कॉलेज से किया है तो वो आपको बताना है। ठीक है। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बी कॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस बोलना है। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हॉबीज। क्या है? हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है जो भी आपको करना पसंद है वो आपको बताना है। तो हॉबीज बताने के लिए आप अंग्रेजी में माई हॉबीज आर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। माई हॉबीज आर, फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबीज आर रीडिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग। माई हॉबीज आर रीडिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग। या आप आई लाइक का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग। इसी तरह आपकी जो भी हॉबीज है वो आप आई लाइक करके भी बता सकते हो या माई हॉबीज आर करके भी बता सकते हो। ठीक है। को अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है जिससे सामने वाला आपसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो सके। तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और इसे आप सर या मैम करके बोल सकते हैं। तो आपको बोलना है, सर आई एम ओपन माइंडेड, I am a goal-oriented person. I am a creative and hard-working person, and my strength is
आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। इतना काफी है आपको अपनी पर्सनैलिटी बताने के लिए, तो आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैंने अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। और अगर किसी काम में एक्सपीरियंस है, मतलब आप 2-3 साल के बाद, अपने कॉलेज के बाद 2-3 साल के बाद आपने जॉब अप्लाई किया है और उन 2-3 साल में आपने कहीं काम किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, जिस भी चीज में आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। इस तरह के एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जिस भी चीज में आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इस तरह सेंटेंस बोलेंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। 3 years की जगह आप 2 year, 1 year या 6 month, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है। लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये बोल के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मी, thank you. So friends, I hope this video is helpful for you. If yes, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.